प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल जियो जिंदगी पर और इस प्रोग्राम पे जिसका नाम है बिल्ट ऑन द फाउंडेशन। एक वचन आपके बीच में रखना चाहता हूं और वो है प्रार्थना। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत साधारण सा विषय है। याकूब को अच्छा लगा कि अपने पत्री का एंड करते हुए उसे प्रार्थना से एंड करे कि अगर तुम में कोई दुखी हो तो प्रार्थना करे, याकूब 5:13। और फिर उसने एलिया का उदाहरण दिया कि कैसे एलिया ने प्रार्थना करी और परमेश्वर ने प्रार्थना सुन करके बारिश रोक दी 3.5 साल और फिर बारिश दे दी। प्रार्थना मनुष्यों के दृष्टिकोण से परमेश्वर से कहना, अपने दिल को परमेश्वर के सामने रखना, और यह सच भी है क्योंकि हन्ना ने अपने दिल को परमेश्वर के सामने उड़ेल के प्रार्थना में रखा था। प्रार्थना परमेश्वर से मांगना उन आवश्यकताओं को जो हमारी हैं, जिनको हम विश्वास करते हैं वो देना चाहता है, और इसीलिए हम मांगते हैं क्योंकि हमें विश्वास है। पर आज प्रभु यीशु मसीह के दृष्टिकोण से या प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी गई एक कहानी से प्रार्थना को सीखना चाहते हैं कि प्रभु किस रीति से प्रार्थना को देख रहा है। किसी एक प्रचारक ने कहा कि प्रार्थना परमेश्वर को लीगल राइट देना है कि पृथ्वी पर काम करे। मैं सोचता हूं कि परमेश्वर को किसी अधिकार की आवश्यकता नहीं है कि मनुष्य उसको दे, क्योंकि परमेश्वर ही मनुष्य को सब कुछ देता है और उसने कभी अधिकार को अपने हाथ से हटाया नहीं है। और इसलिए प्रार्थना परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखेंगे। पर इससे पहले कि प्रार्थना परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखें, हम यह बताना चाहते हैं कि परमेश्वर ही सब कुछ देता है, उसे किसी की आवश्यकता नहीं है। प्रेरितों के काम 17 अध्याय में पौलुस एथेंस में प्रचार करते हुए सुनिएगा 23वें पद से क्या कह रहा है। क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारे पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो वहीं पर देखा एक वेदी थी जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए। मैं उसी ईश्वर का संदेश तुम्हें बताता हूं जो तुम अनजाने ईश्वर के रूप में पूज रहे हो। तब उसने 24वें पद में कहा, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। किस किस का स्वामी है वो? स्वर्ग का भी और पृथ्वी का भी स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। और आगे एक बात लिखी, और ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है। इसका मतलब जब आपसे सेवा करने के लिए कहता है तो इसलिए नहीं कि उसे आवश्यकता है, पर वो आपको एक पार्टनरशिप में लेकर के आ रहा है कि आप उसके साथ मिल करके काम करें। जैसे एक बाप अपने बच्चे के लिए सब तैयारी करता है, बच्चे को काम करना सिखाता है, उसी तरह से पिता जो कुछ कर रहा है वो चाहता है कि अपने बेटों के साथ बांटे। पर ऐसा नहीं कि उसे जरूरत है। ये मत सोचिए कि आपके प्रचार करे बगैर हो नहीं पाएगा। वो पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान पैदा कर सकता है। वो आज्ञा देगा, सुसमाचार सुनाने वालों को सेना खड़ी हो जाएगी। प्रार्थना को परमेश्वर क्या समझता है? 11वें अध्याय में यीशु मसीह एक जगह प्रार्थना कर रहा था, लूका 11 में। और तब चेलों में से किसी ने आकर के कहा, प्रभु जैसे यूहन्ना ने प्रार्थना करना सिखाया था हमें भी सिखा। तो यीशु मसीह ने ऐ हमारे बाप की दुआ सिखाई। लेकिन उस दुआ के तुरंत बाद उसने उनसे कहा, 5वें पद में ऐसा लिखा है, तुम में से कौन मनुष्य जिसका मित्र आधी रात को उसके पास आए और कहे, मेरे पास भोजन की कमी, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया, उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वो भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे। क्यों दुख ना दे? अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे साथ बिछौने पर हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। ये 3 मित्रों की कहानी है। एक मित्र के पास दूसरा मित्र आया और कहने लगा, हमारे पास भोजन नहीं है, मुझे कुछ खाना चाहिए। इसने उसकी जरूरत को एसेस किया और तीसरे के पास गया जिसके पास रोटी की कमी नहीं थी, जो अपने बच्चों को सुला रहा है, जिसने अपने बच्चों को तृप्त करके सोने के लिए रख दिया है और वो बच्चे सो रहे हैं और ये कह रहा है मैं इसलिए उठ के नहीं दे सकता। ये तीसरा मित्र जिसके पास सब कुछ है और आधी रात में भी सब कुछ देने की सामर्थ्य रखता है। ये तीसरा मित्र कोई और नहीं पर परमेश्वर है जिसके पास सब कुछ है और आधी रात में भी सब कुछ दे सकता है। बीच वाला मित्र कौन है जिसके पास लोग आए हैं? बीच वाले मित्र शायद आप और हम हैं, जिनके पास लोग जरूरत लेकर के आते हैं, प्रार्थना निवेदन लेकर के आते हैं। आप संसार की जरूरतों को देखते हैं और आपके पास कभी कभी लगता है आपके पास रखने के लिए उनके सामने कुछ नहीं है। हाउ कैन आई सर्व दीज पीपल, हाउ कैन आई ब्लेस दीज पीपल? मैं इन लोगों के साथ क्या करूं? मैं इनको कैसे बरकत दूं? मैं इनके लिए कैसे आशीष का कारण बन सकूं? और यीशु मसीह बता रहा है, सुनो, उस दूसरे वाले अर्थात बीच वाले मित्र ने क्या किया? जिसके पास कोई जन भूखा आया है, उसने अपने उस मित्र की ओर देखा जिसके पास सब कुछ था, आधी रात में भी देने की इच्छा भी थी, लेकिन बस अपने बच्चों की चिंता के कारण वो रुका हुआ था। लिखा है, लज्जा छोड़ के मांगने पर जितनी आवश्यकता हो उतनी देगा वो। सुनिएगा, वो रिश्तों की वजह से सिर्फ नहीं देता। बहुत से लोगों को लगता है कि जैसे परमेश्वर देता है, जब बहुत घनिष्ठ संबंध हो जाएगा परमेश्वर के साथ तब परमेश्वर देगा। ना 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 ना, ऐसा नहीं है। परमेश्वर तो धर्मी और अधर्मी दोनों पर अपना सूर्योदय करता और मेह बरसाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं,
जब उड़ाऊ बेटा अपने बाप से धन मांग रहा था तो जाने के लिए जिद कर रहा था मुझे धन दे, तो क्या वो धर्मी अवस्था में था? ना, उसके मन में पहले ही पिता को छोड़ने की इच्छा जाग उठी थी, इसीलिए वो सब कुछ मांग रहा था। पर बाप ने फिर भी उसको दिया। आपको मालूम है, बिलाम ने लालच करने के लिए कि मुझे राजा क्या क्या दे देगा, तो उसने कहा, हे पिता, क्या मैं जाऊं उनके पीछे जाऊं? वो मुझे कर्ज करने के लिए बुला रहे हैं कि मैं कर्ज करूं इसराइल पे। क्या खुदा चाहता था कि वो जाए? नहीं, पर उसने कहा ठीक है तू जा। परमेश्वर कई बार ऐसे ही प्रार्थनाओं का जवाब दे देता है कि तुम चाहते हो तो ठीक है। कैन के लिए भी ऐसा लिखा है, उत्पत्ति उसके 4 अध्याय में, और ऐसा लिखा हुआ है, जब परमेश्वर ने कैन को श्राप दिया तो उसने कहा तूने ये क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि पर से मेरी दुहाई देकर चिल्लाता है, इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू पिया है, तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू श्रापित है। अब सुनिएगा, चाहे तू भूमि पर खेती करे तो अभी उसकी पूरी उपज तुम्हें ना मिलेगी, तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहेगा। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। एक दुआ करी, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने जो आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है, और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा, पृथ्वी पर भटकने वाला भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया कि ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। अब यहां देख रहे हैं, कैन के बचाव के लिए भी परमेश्वर कैन की प्रार्थना सुन ले रहा है। सो परमेश्वर प्रार्थना सिर्फ इसलिए नहीं सुनता है कि आप कह रहे हैं कि मैं बहुत घनिष्ठ संबंध में हूं। परमेश्वर इसलिए सुनता है क्योंकि आपके पास एक जरूरत है। और दूसरी बात, सेवकों के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पास दूसरों की जरूरत है। आप दूसरों को तृप्त करना चाहते हैं, किसी के सामने परोसना चाहते हैं, और इसलिए प्रार्थना जो है ये एहसास दिलाता है कि मेरे पास तो हो सकता है नहीं है, पर मेरे पास एक परमेश्वर है, मेरे पास एक मित्र है जिससे लज्जा छोड़ के मांगूंगा तो जरूर देगा। मित्र होने पर आपको कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन मिलेगा तभी जब आप इस इच्छा के लिए मांगेंगे कि आपको किसी दूसरे को तृप्त करना है। परमेश्वर चाहता है कि आप इस बात को समझें कि ये जो परमेश्वर ने सेवा आपको इस पृथ्वी पर दी है, ये प्रार्थना के द्वारा पूरी हो सकती है। आप प्रार्थना के द्वारा इस सेवा को पूरा कर सकते हैं। और इसीलिए आगे के पदों में कुछ यूं लिखा हुआ है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। और अंत में 13वें पद में लिखा है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? ये बात भी ध्यान से सुनिए, पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? ये क्यों बोला? वो कहना मांग रहा था कि सबसे ज्यादा जो दूसरों की आवश्यकता पूरी कर सकता है वो मेरा अपना आत्मा कर सकता है। जब मेरा आत्मा तुम में होकर के काम करेगा तो दूसरे की भूख मिटेगी, दूसरों की जरूरतें पूरी होंगी। होली स्पिरिट तुम में होकर के काम करेगा तो बहुत अद्भुत काम होने पाएगा। यह है प्रार्थना का दृष्टिकोण प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि से, यानी सेवा की दृष्टि से। क्योंकि यीशु मसीह क्या मांगता था? क्या वो रोटी के लिए मांगता था? उसे मालूम था परमेश्वर उसके लिए सब कुछ इंतजाम करेगा, और वो 5 रोटी 2 मछली से 5000 की भीड़ को खिला सकता था। तो वो प्रार्थना क्या किया करता था? वो प्रार्थना किया करता था, पिता तेरी क्या मर्जी है आज के लिए? पिता तू क्या कहता है कि आज मैं बोलूं? तू क्या कहता है कि आज मैं करूं? आपको मालूम है यीशु मसीह ने कई बार इस बात को कहा, मैं जो कुछ कहता हूं वो वही कहता हूं जो पिता से सुनता हूं। इसका मतलब रेगुलरली वो प्रार्थना में सुना करता था। फिर वो ये कहता है, मैं जो करता हूं पिता को करते देखता हूं वही करता हूं। इसका मतलब वो प्रार्थना में पिता को देखता था। वो क्या कर रहा है? पिता से प्राप्त कर रहा है ताकि मनुष्यों को दे सके। प्रार्थना भी मनुष्यों के लिए और सेवकों के लिए खासतौर से यही उद्देश्य रखती है, हम परमेश्वर से प्राप्त करें और मनुष्यों को दे सकें। और आपको भी याद रखना है, हम अपने आप को कहें, खुदा बाप हमारे पास नहीं है, मेरे पास कमी है। इतनी बड़ी भीड़, 400 लोग, 500 लोग, 4000 लोग, मैं कहां से इनको तृप्त कर पाऊंगा? परमेश्वर कहेगा मैं तृप्त करूंगा, तुझे तो सिर्फ मुझसे मांगना है। इसलिए यीशु मसीह ने रोटी लेकर के स्वर्ग की ओर देखा और कहा धन्यवाद। धन्यवाद क्यों कहा? क्योंकि तू हमेशा मेरी प्रार्थना सुनता है। लाजर की कब्र के सामने उसने कहा, तू हमेशा मेरी प्रार्थना को सुनता है। मैं दूसरे को खिलाने जा रहा हूं, मैं किसी को जिंदा करने जा रहा हूं, तो प्रार्थनाओं का सुनने वाला परमेश्वर है। सबसे अच्छी प्रार्थना मालूम क्या हो सकती है? जो आपके निस्वार्थ भाव से किसी दूसरे की भलाई के लिए उत्पन्न हुई प्रार्थना है। एलिया ने भी जो प्रार्थना करी थी, क्यों प्रार्थना करी थी बताइए? याकूब 5:13 से लेकर के 16 में 17 में क्यों एलिया ने प्रार्थना करी और सुन ली गई थी? क्योंकि एलिया ने खुदा की महिमा के लिए और इस्राएल जाति के उद्धार और उनकी तृप्ति, 3 चीज के लिए प्रार्थना करी थी। उद्धार के लिए कि प्रभु तू बारिश रोक दे,
और बारिश रुक गई। फिर उसके बाद बारिश कर दे, क्यों? उद्धार हो और तृप्ति हो। कुछ लोग सिर्फ तृप्ति चाहते हैं, उद्धार नहीं चाहते। लेकिन हमारी प्रार्थना जो होनी चाहिए परमेश्वर के सामने कि प्रभु दूसरे लोगों का उद्धार हो और दूसरों की तृप्ति भी होनी पाए। आइए प्रार्थना करें और ऐसी प्रार्थना करें जिससे दूसरों का भला हो। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। इससे पहले कि सृष्टि पैदा होती, परमेश्वर ने आपके लिए प्लान बना के रखा है। उन लोगों के लिए जिनको उसने उद्धार किया है, पहले से ही वो भले काम ठहरा रखें जिनको वो करेंगे। I hope you are blessed by our episodes. We would request you to subscribe and like. Press the bell icon if you want to be notified. अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये संदेश पहुंच जाए समय पर, तो आप ज़रूर से बेल आइकन भी दबा सकते हैं। ज़रूर से किसी के साथ शेयर करें अगर आपको बरकत मिली है तो। God bless you and God multiply.